मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 3D पार्ट 5 है और 3D पार्ट 5 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, ध्यान दें, आज 3D पार्ट 5 एक्सरसाइज 14.5 में आज आप पढ़ेंगे स्क्यू लाइंस, विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय रेखाएं। और दूसरा पॉइंट, दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखिए, विषमतलीय रेखाएं क्या होती हैं? जो अलग अलग तल में हो, एक ही तल में ना हो, कभी भी आपस में नहीं कटेंगी, न ही वो इंटरसेक्ट होंगी और न ही वो समांतर होंगी यानी पैरेलल होंगी। वो अलग अलग तल में होंगी, बिल्कुल अलग अलग। देखिए, इसको ऐसे समझें आप, ये x, y और z, यहाँ आपको 3 प्लेन दिख रहे हैं। एक x y प्लेन, इसमें कोई लाइन है, और एक xz प्लेन में कोई लाइन है। तो ये अलग अलग लाइन है आपस में, ये कभी भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ना ही आपस में कटेंगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो ये रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी? विषम तलीय। और इन लाइनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पर आएगी वो पढ़ेंगे आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी दो अलग अलग तल में कोई स्क्यू लाइंस हैं, विषम तलीय हैं, अलग अलग तल की प्लेन की लाइनें हैं और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो देखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? विषम तलीय रेखाएं वे समस्त रेखाएं जो भिन्न भिन्न तलों में हों, विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की सभी रेखाएं न तो परस्पर समांतर होती हैं और न ही कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये विषम तलीय रेखाएं। स्क्यू लाइंस, in a space there are lines which are neither intersecting nor parallel. In fact, such pair of lines are non-coplanar and are called skew lines. अलग अलग प्लेन में हो, कॉप्लेनर न हो और न ही वो समांतर यानी पैरेलल और नॉट देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। विषम तलीय रेखाएं आप समझ गए कि दोनों अलग अलग तल में, न ही समांतर और न ही एक दूसरे को काटेंगी। आप देखिए, दो रेखाएं हैं, विषम तलीय हैं, अलग अलग तलों में हैं। इनके जो बीच में यानी इनके बिटवीन जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर होगी और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ दो लाइनें r वेक्टर इक्वल a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये तो पहला लाइन है जो a1 पॉइंट से पास हो रही है और इसके जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है वो b1 है। और यहाँ देखिए r वेक्टर इक्वल a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, यहाँ a2 से पास हो रही है और b2 इसका डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है। और ये बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो इस लाइन की, ये डिस्टेंस इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी, तब वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो इस पहली लाइन से और दूसरी लाइन से दोनों के परपेंडिकुलर है। फॉर्मूले को आप याद रखें।
डिस्टेंस का फॉर्मूला है, कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस का है, A2 माइनस A1, यानी इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट आप माइनस करेंगे और एक वेक्टर लेके आएंगे। A2 माइनस A1 एक वेक्टर है, और B1 क्रॉस B2 ये भी एक वेक्टर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये आप डॉट करेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आएगा, और इस B1 क्रॉस B2 का आप मॉड निकालेंगे यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला किसका है, शॉर्टर डिस्टेंस का। और इस पर बेस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह याद रखें। कब, जब आपकी जो दो रेखाएं गिवन, जो दो रेखाएं होंगी विषम तलीय, वो किस फॉर्म में हो, आपकी वेक्टर फॉर्म में हो। देखिए आगे, आपकी बुक का एग्जाम्पल 17, फाइंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, लघुत्तम दूरी आपको फाइंड करनी है। आपको दो लाइन दी हुई है, किस फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। अब वेक्टर फॉर्म क्या, आर वेक्टर इक्वल A1 प्लस लेमडा B1 और आर वेक्टर इक्वल A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करते हैं तो A1 वेक्टर की वैल्यू आपके पास आती है I कैप 2J और 3K कैप, और आप बात करें B1 वेक्टर की तो क्या आएगा I कैप माइनस 3J और 2K वेक्टर। इसके बाद देखें आप A2 वेक्टर देखें 4I कैप 5J और 6K कैप, और बात करें B2 वेक्टर की तो 2I कैप 3J और K कैप। आपको शॉर्टर डिस्टेंस लेके आनी है, लघुत्तम दूरी लेके आनी है, लघुत्तम दूरी, शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और B2 और इसका भी मॉड। अब देखिए ये आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लें। आपको मालूम है A2 ये, A1 ये, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं। 4 यानी 3I कैप 5 माइनस 2 3J कैप 6K कैप माइनस 3K कैप प्लस 3K कैप। देखिए ये A2 माइनस A1 आ गया। अब आपको B1 क्रॉस B2 और फाइंड करना है। B1 क्रॉस B2 यहाँ फाइंड करते हैं, B1 क्रॉस B2। आपको मालूम है डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट यूज होगा। देखें B1 I कैप J कैप K कैप क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक से आप फाइंड करते हैं 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2 और वहाँ 2 3 1, 2 3 1 फाइंड कीजिए I कैप। देखिए कितना आता है, -3 -6 या -9। इसके बाद -J कैप और ये 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 दैट मीन्स -3 और K कैप और देखते हैं 3 और प्लस 6 दैट मीन्स 9। इसके बाद आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपका आता है -9I कैप आप 3J कैप प्लस 9K कैप। अब आपको एक मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड करना है B1 क्रॉस B2 का। B1 क्रॉस B2 इक्वल, आपको मालूम है कैसे फाइंड होता है, इसका स्क्वायर 81 9 और 81 इनको फाइंड कीजिए, जोड़िए, एडिंग करें, क्या 171। B1 क्रॉस B2 आपका आता है 171। अब आपको केवल ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है।
डी इक्वल, तो देखिए मॉड A2 माइनस A1 क्या 3i 3j 3k 3i कैप 3j और 3k कैप और डॉट कितना ये B1 क्रॉस B2 -9i और 3j और 9k और देखें नीचे आपको क्या लिखना है √171। अब इसको सोल्व करना है। डी इक्वल 27, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 -27 और 9 और यहाँ 27। इसके बाद देखिए √171 और यहाँ देखिए 27 से 27 कट जाएगा और यहाँ D इक्वल 9/√171। देखिए D इक्वल 9/171 को लिखा जा सकता है 9 × 19 और देखिए 9 को आप बाहर निकालें 3 से 9 कटेगा और आपकी आंसर जो आएगा, आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3/√19। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पर। देखिए शॉर्टर डिस्टेंस, जब आपकी लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में अगर मिल जाए तब आपको शॉर्टर डिस्टेंस का कौन सा वाला फार्मूला लगाना है वो देखिए। आपको एक डिटर्मिनेंट बनानी है जिसमें ये जो पॉइंट हैं उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। x2 इसका पॉइंट कौन सा है, जो ये लाइन पास हो रही है x2 y2 z2, इसका कौन सा पॉइंट है x1 y1 z1। तो इस पॉइंट में से ये पॉइंट घटाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर फर्स्ट रेखा के डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपातों को यहाँ लिखेंगे और दूसरा लाइन के डायरेक्शन रेशियो को यहाँ लिखेंगे, दिक् अनुपातों को लिखेंगे और एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें आप किससे डिवाइड करेंगे ये ध्यान दे रहे हैं। ये आपको डिटर्मिनेंट याद करनी है। इस वाले के पॉइंट में से ये वाला पॉइंट घटाने, फिर इसके डायरेक्शन रेशियो और फिर इसके डायरेक्शन रेशियो की एक डिटर्मिनेंट बनाकर इसमें किस का डिवाइड करेंगे आप। देखिए आपको जो ये B1 C2 अगर आप इनकी उप सारणिक यानी माइनर की वैल्यू निकालें तो इस तरह से निकालेंगे B1 C2 माइनस C1 B2। तो ये पहली माइनर की वैल्यू है, ये दूसरे वाले माइनर की वैल्यू और उनका स्क्वायर करते जाएंगे। माइनर मीन्स उप सारणिक, फर्स्ट वाले पॉइंट की उप सारणिक क्या होगी B1 C2 माइनस C1 B2 और देखें इस वाले टर्म की जो आपकी उप सारणिक माइनर बनेगी वो C1 A2 A1 C2, क्योंकि माइनस से डिफरेंस होता है बीच वाले में, B2 A1 माइनस B1 A2। इस तरह से इनके स्क्वायरों का यहाँ आप डिवाइड करेंगे। अब इस पर जो बेस क्वेश्चन है वो एक बार देख लें तो फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए इस पर बेस देखिए अब की बार कार्तीय रूप में आपको दो लाइन दी हुई है और लघुत्तम दूरी ज्ञात करवा रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट आपका वेक्टर फॉर्म में है तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी अभी जो एग्जांपल करवाया है उसकी तरह कर लें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया, D इक्वल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2
और इसमें आपको डिवाइडेशन करना है B1C2 B1C2 B2C1 होल स्क्वायर, इसमें अपोजिट चलना है C1A2 माइनस C2A1, जबकि वैल्यू सेम आएगी क्योंकि स्क्वायर है। इसके बाद देखिए आगे प्लस क्या B2A1 माइनस B1A2 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इससे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्या देखिए x2 माइनस x1, वहाँ -3, 3 यहाँ -1, फिर देखें 5, यहाँ -1 और 7 और -1। ये किस पॉइंट से पास हो रही है रेखा? -1 और -1 से। वो रेखा, वो लाइन किससे पास हो रही है? 3, 5 और 7 से। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z1। इसके बाद देखिए a1 b1 c1 7 -6 और 1। इसके बाद देखें 1 -2 और 1। और डिवाइडेशन किससे चल रहा है? देखिए -6 और +2 होल स्क्वायर, इसमें भी अपोजिट 1 और -7 होल स्क्वायर प्लस -14 और +6 होल स्क्वायर। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इसके बाद इसको सोल्व करें, देखें D इक्वल, इस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? 4, 6 और यहाँ 8, यहाँ आपका 7 -6 और 1 -2 1, और यहाँ देखिए आपका अपोन में कितना रूट आता है? 4, 16, यहाँ 36 और यहाँ 64। यहाँ देखें आप D इक्वल, आप इसको सोल्व करेंगे 4 -6 +2 -6 7 -1 6 और +8 -14 और +6। नीचे देखें, ये तो 100 हो गया, 116 -6 +2 -4 और -16, यहाँ आपका -36 और यहाँ आपका आ गया -64 और √116। यहाँ भी 116 आया, लेकिन ये मोड में है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है, तो 116 लिखना होगा, √116, और ये आपकी आ गई √116। और इसको सोल्व करें, इसको लिखें D इक्वल √4 × 29, तो आंसर आपका आता है 2√29। तो इस तरह से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब, जब आपका किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। डिस्टेंस यानी लघुत्तम दूरी के बाद दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कैसे फाइंड करेंगे? यदि वो दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है तो अब देखिए ध्यान दें, दो समांतर लाइनों में जो उनके डायरेक्शन वाला वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन वेक्टर कितना? बी वेक्टर। इसका भी डायरेक्शन वेक्टर कितना है? बी वेक्टर। यदि दोनों में ये बी इक्वल हैं
तब आप उनको कह सकते हैं कि दोनों ही जो लाइन्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक ही डिस्टेंस होती है, वो डी, क्या उसका क्या फार्मूला है, बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे आप याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए इस पर बेस्ड एग्जाम्पल आपका 19 है। उसमें कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, लघुत्तम दूरी आप ज्ञात करें, और आपको दो लाइन दी हुई है। अब उन दो लाइनों में देखें ये वाला जो वेक्टर है वो सेम है। इस सेम वेक्टर के कारण दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल होने के कारण डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, D इक्वल मोड बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अब देखिए पहले आप A2 माइनस A1 वेक्टर निकालें। आपको मालूम है A2 माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा 3i कैप और 3j माइनस 5k, ये तो A2 है, और A1 i कैप 2j माइनस 4k। और इसको फाइंड करें 3i माइनस i, दैट मीन्स 2i कैप, 3j माइनस 2j j कैप माइनस 5k और प्लस 4k माइनस k कैप। इसका A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड करने के बाद देखें आप ये फाइंड करें B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट I कैप, J कैप और K कैप। पहले B के कॉफिशिएंट आएंगे। B वेक्टर आपका ये, इसके कॉफिशिएंट 2, 3 और 6। इसके बाद A2 माइनस A1 के कॉफिशिएंट 2, 1 माइनस 1, 2, 1 माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं। B क्रॉस A2 माइनस A1 इक्वल, देखें I कैप -3 और -6, दैट मीन्स -9, माइनस J कैप -2 और -12, -2 और -12 -14, तो ये 14 हो जाएगा, हाँ प्लस 14, और K कैप और 2 -6, 2 -6 -4 आपका आया -9i कैप, 14j कैप और -4k कैप। अब देखिए आपको D डिस्टेंस निकालनी है इस वेक्टर में, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1, एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 81 और 14 स्क्वायर आपका 196 और 4 16। इनको आप जोड़ें, ये 293, इसका ऐड आएगा 17763 और 293 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपकी जो डिस्टेंस होगी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ B और निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना, आपका B ये था 4 और 9 और 36, 4 9, दैट मीन्स 7। अब आपको ओनली ये फॉर्मूले में इसको पुट करना है, और इस फॉर्मूले में पुट करना है इनकी वैल्यू D इक्वल √293 अपॉन √49। तो D आंसर आपका आएगा 293 अपॉन 7। इस तरह से आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से लेके आएंगे। इसके आगे देखें, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लानी है आपको, लघुत्तम दूरी लानी है, और आपको दो लाइन दी हुई है।
ऐसी फॉर्म में दी हुई है 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप और यहाँ एस प्लस 1 आई कैप इस तरह से दी हुई है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लानी है। तो आप उन लाइंस को आप इस तरह से लिखें, हाँ इस ब्रैकेट को खोलिए, एक तरफ तो वेक्टर बनाएं और एक तरफ टी कॉमन लें और उस तरह से लिखें। ऐसे ही दूसरी वाली लाइन में इन सभी ब्रैकेटों को खोलकर आई कैप माइनस जे और माइनस के कैप और दूसरे वाले पार्ट में एस कॉमन लें। इससे कौन सी वाली लाइन आपको फाइंड होंगी, कौन सी वाली फॉर्म की होंगी, आर वेक्टर इक्वल A1 प्लस टी B1 और आर वेक्टर इक्वल A2 एस B2। A1 और A2 और B1 और B2 आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। और अब आपको ये फॉर्मूला लगाकर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेकर आनी है। सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1 आपको मालूम है A2 ये आई कैप माइनस जे माइनस के कैप और माइनस A1 आई कैप माइनस 2 जे और 3 के कैप। तो देखते हैं आई कैप माइनस आई कैप तो खत्म, आई कैप यहाँ से रिमूव, आई कैप माइनस आई कैप यहाँ से हट जाएगा, माइनस जे और प्लस 2 जे या जे कैप। इसके बाद देखिए माइनस के कैप और माइनस 3 के कैप माइनस 4 के कैप। तो ये आपका A2 माइनस A1 ये आता है और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 आई कैप लगाकर। इसके बाद देखें B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप। B1 के कोफिशिएंट पहले लिखें, B1 आपका ये -1 1 -2 और B2 आपका 1 2 -2 1 2 -2। इसको सोल्व करते हैं, क्या आता है आई कैप -2 और +4 -2 +4 -2 +4 दैट मीन्स 2 माइनस जे कैप। इसके बाद देखिए 2 +2 4, इसके बाद के कैप -2 और -1 -3 इसके बाद देखिए क्या आता है 2 आई कैप -4 जे और -3 के कैप। इस तरह से आपने B1 क्रॉस B2 फाइंड कर। अब आप इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लें। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √4 16 9 दैट मीन्स √29। आप फॉर्मूला में रखें ये वैल्यू D इक्वल, तो देखिए A2 माइनस A1 2 आई कैप -4 जे -3 के कैप डॉट आपका B1 क्रॉस B2, ये तो B1 क्रॉस B2 है, A2 माइनस A1 रखना था पहले आपको, A2 0 आई कैप प्लस जे -4 के डॉट 2 आई -4 जे -3 के कैप √29। सोल्व करते हैं, D इक्वल 0 हो गया -4 और +12 √29 मोड। आपका आंसर आया 8/√29। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन 5 है जिसको और पूरा कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तो लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी इन दोनों लाइनों के बीच में और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का इक्वेशन भी फाइंड करना है। क्या आपको दो लाइन हैं जिनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके आनी है, एक तो ये डिस्टेंस लेके आनी है D और एक इस वाली लाइन का आपको इक्वेशन भी लेके आना है। तो सबसे पहले दोनों लाइनों को मैं लिख रहा हूँ x-1/2
वाई प्लस 1/3 इक्वल z-0/1। फर्स्ट लाइन को तो मैं ऐसा लिखूंगा और सेकेंड लाइन को ध्यान देना, x प्लस 1/3 इक्वल वाई माइनस 2/1। ये इक्वल नहीं है, इक्वल ऐसे लिखेंगे कि z-2/0। इस तरह से आपको लिखना होगा इस वाले इक्वेशन को, x प्लस 1/3 वाई माइनस 2/1 इक्वल z-2/0। अब देखिए ये फर्स्ट लाइन ये वाली किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -1 और 0, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितने हैं, 2, 3। ये पॉइंट P क्या है, 1, -1 और 0। डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हैं 2, 3, 1। ऐसी दूसरी जो लाइन है इसको मैं लिख रहा हूँ Q पॉइंट। क्या है Q पॉइंट, यहाँ से देखिए किस पॉइंट से पास हो रही रेखा, -1 और 2, और ध्यान से देखें 2, और इसके डायरेक्शन रेशियो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, 3, 1, 0। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, d इक्वल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो उस वाले फॉर्मूले क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2। डिटर्मिनेंट अपॉन क्या, b1 c2 c1 b2 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लगाकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, फिर ये वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1, देखें ये x2 y2 हैं और ये x1 y1 z1 है, तो ये वाले x1 y1 z1 है, तो इनको घटाते हैं, -1 -1 2 +1 हो जाएगा, 2 - 0, तो x2 माइनस x1 हो गया। इसके बाद देखें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 1, इसके बाद 3, 1, 0 अपॉन रूट, देखिए 3 0 -1 स्क्वायर प्लस 3 -0 3 स्क्वायर, इसके बाद देखें 2 -9 यानी -7 स्क्वायर। इसको सोल्व करके आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आ जाएगी, यहाँ कितना, -2, यहाँ 3, यहाँ 2, 2, 3, 1 और यहाँ 3, 1, 0। हाँ नीचे देखते हैं क्या आता है, यहाँ d यहाँ लिखते हैं, 1, 9, 10 और 49, 59, यहाँ 59 आता है। इसको सोल्व और आगे इसको सोल्व करते हैं, d इक्वल यहाँ कर देते हैं, d इक्वल देखें -2 मोड़ लेते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, -2 0 -1 दैट मीन्स -1 और -3, और यहाँ देखें कितना आता है, 0 -3, तो यहाँ आपको -3 लिखना होगा, +2, और अब आप देखें कितना आता है, 2 - 9 दैट मीन्स -7। इसको सोल्व करेंगे, नीचे √59 चल ही रहा है आपका, d इक्वल देखें ये 2, ये 9 और यहाँ -14 और नीचे √59, देखिए 9 और 2 11 हो गए, और d इक्वल -3 और √59 और d इक्वल 3/√59। ये आपका आंसर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। लघुत्तम दूरी लिख देना, लघुत्तम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ चुकी है, अब ओनली ये वाली लाइन का इक्वेशन लेके आना है जो
देखिए दो लाइनों के मध्य शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कैसे लेके आए। देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 -1 और 0। इसको मैंने यहाँ लिख लिया P। ये वाली लाइन फर्स्ट है आपकी, जो P पॉइंट से यानी 1 -1 और 0 से पास हो रही है। और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2 3 1। इसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 1 है। ऐसी सेकंड जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -1 2 और 2। -1 2 और 2 को मैं ये Q पॉइंट मान लेता हूँ जिससे ये लाइन पास हो रही है। और इस लाइन दूसरी सेकंड लाइन जो है आपकी, उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3 1 0। आपको फाइंड क्या करना है, आपको देखो ये वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी ए बी, इस लाइन का इक्वेशन लेके आना है। तो एक लाइन के इक्वेशन के लिए दो चीज़ों की नीड होती है। एक तो कोई एक पॉइंट मिल जाए इसमें से, या तो ए पॉइंट मिल जाए या बी पॉइंट मिल जाए, और इस डायरेक्शन का, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, दिक् अनुपात मिल जाए, तो इस लाइन का इक्वेशन ला सकते हैं। तो ये ए पॉइंट माना और ये बी पॉइंट माना। मान लेते हैं P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर ये ए पॉइंट है, तो R1 इस लाइन के इक्वल मानकर ये ए पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। तो मैंने पहली रेखा लिखी, लाइन लिखी, और R1 डिस्टेंस लिया और एक पॉइंट लेके आए 2R1। इसको उधर लिख, पहले इसको और इसको इक्वल किया, फिर इसको और इसको इक्वल किया, फिर इसको इक्वल किया, और ए पॉइंट लेके आए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 2R1 + 1, 3R1 - 1, और ये R1, जेड कोऑर्डिनेट इसका R1। तो ए पॉइंट आ गया। इसी तरह आप बी पॉइंट ला सकते हैं, मान सकते हैं Q पॉइंट से R2 डिस्टेंस पर बी पॉइंट है, तो R2 मान लें। इस लाइन के इक्वल आप R2 माने, और एक एक को पहले R2 के इक्वल करें, और 3R2 - 1, R2 + 2, और ये अगर करें तो 2 आएगा। तो आपने ए पॉइंट भी फाइंड कर लिया, किस फॉर्म में, R1 की फॉर्म में। बी पॉइंट बी आपने फाइंड कर लिया फॉर्म में, R2 की फॉर्म में। क्या आप ए पॉइंट आ चुका है, बी पॉइंट आ चुका है। देखिए पॉइंट ऑफ ए और पॉइंट ऑफ बी। अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो ला सकते हैं क्या, दो पॉइंट्सों से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे लेके आते हैं। एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट आप क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आप इस पॉइंट में से ये पॉइंट घटाइए, तो मैंने डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी लिखा, ए बी रेखा के दिक् अनुपात। तो इस पॉइंट में से ये पॉइंट आप घटा रहे हैं और डायरेक्शन रेशियो लेके आ रहे हैं। जो डायरेक्शन रेशियो आपके कितना आएंगे, 3R2 - 2R1 - 2, और R2 - 3R1 + 3, और 2 - R1। ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं किस लाइन के, ए बी लाइन के। किस फॉर्म में, R2 और R1। यदि R1 और R2 की वैल्यू मिल जाती है तो आपको डायरेक्शन रेशियो आपके आ सकते हैं। अब देखिए आप डायरेक्शन रेशियो ला चुके हैं। इसके आगे देखें, ये वाली जो लाइन है ए बी, वो किसके परपेंडिकुलर होंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए जो ए बी लाइन है, जो ए बी लाइन है वो किस लाइन के, कौन सी वाली लाइन के लंबवत है, पी ए लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखा जा रहा है यहाँ, लाइन ए बी एंड पी ए बी परपेंडिकुलर, ए बी रेखा तथा पी ए रेखा लंबवत है। अब लंबवत है तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है, A1 A2 + B1 B2 और C1 C2 = 0। तो आपको ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो मालूम है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल कितना होने वाला है, 0। तो मैंने ये डायरेक्शन रेशियो लिए यहाँ पर, और इसके डायरेक्शन लिए 2 3 1, इनको मल्टीपल किया और एक इक्वेशन बनाई, 9R2 - 14R1 = -7। अब ऐसे ए बी लाइन और सेकेंड लाइन को लेंगे, जो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। क्या है, नाउ लाइन ए बी परपेंडिकुलर बी क्यू। ए बी लाइन बी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वही रिलेशन A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो यहाँ ये वाला रिलेशन लगाया। इसके बाद देखिए इसको सोल्व किया तो एक सेकंड इक्वेशन आई। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके R1 व R2 की वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को लिखा और इसको रफ में सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद R1 की वैल्यू आती है 97/59, आप कर लेना। R2 = 105/59। अब इनको सॉल्व करके दो वैल्यू लेके आए R1 और R2 की। अगर यहाँ रख देते हैं R1 और R2 की, किस में, डायरेक्शन रेशियो लाइन ए बी,
तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, और ए पॉइंट में यदि R1 की वैल्यू रख दें तो पॉइंट भी आ जाएगा। आपको इस लाइन का इक्वेशन लाने के लिए दो चीज़ों की नीड थी, एक तो पॉइंट की, अगर ए पॉइंट में R1 की वैल्यू रख देते हैं ये पॉइंट मिल जाएगा, और यदि ये डायरेक्शन रेशियो में यहाँ पर वैल्यू आप R1 और R2 की रख देते हैं तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। इन दोनों से इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की, x माइनस ये पॉइंट, y माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट, और नीचे इनके डायरेक्शन रेशियो। एलसीएम लेकर 59 से 59 काट देना और आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान दें। आगे देखते रहें।